नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु दौरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तो पीएम आदिलाबाद को आज बड़ी सौगात भी देंगे और इसी के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास भी वो करने वाले हैं। तो पीएम सुबह 10:30 बजे उद्घाटन करेंगे आदिलाबाद में जनसभा को। इसी दौरान वो संबोधित भी करेंगे और कल पक्कम में एक कार्यक्रम में वो हिस्सा भी लेंगे। तो पीएम शाम 5 बजे चेन्नई में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु दौरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। पीएम आदिलाबाद को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इसी के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी वो करने वाले हैं। तो सुबह 10:30 बजे वो उद्घाटन करेंगे और इसके बाद आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो कल पक्कम में एक कार्यक्रम में वो हिस्सा भी लेने वाले हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे चेन्नई में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का लगातार दक्षिण का दौरा है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि हिंदी पट्टी में बीजेपी की जिस तरह धाक भी है और जिस तरह से उनका कब्जा भी है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो दक्षिण इलाकों में, दक्षिण राज्यों में कई बड़ी चुनौतियां उनके सामने है। इसी बीच जो है पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है। लगातार वो दक्षिण राज्यों के दौरे पर है, कई बड़ी सौगातें भी उनके द्वारा दी जा रही है। तो तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु दौरे पर आज पीएम मोदी रहने वाले हैं। तो आदिलाबाद को कई बड़ी सौगातें उनके द्वारा मिलने वाली है। तो इसी बीच हरियाणा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हिसार में सरपंच की गोली मारकर हत्या की गई है। तो बड़ा मामला आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पर हिसार में सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो कार सवार बदमाशों ने सरपंच को 6 गोलियां मारी है। तो 6 राउंड फायरिंग की गई उन पर। तो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान संजय दूहन को गोलियां मारी गई है। तो कवारी के सरपंच को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए हैं। तो हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिसार में जो सरपंच है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार सवार बदमाश आए थे, जिन्होंने सरपंच पर 6 राउंड फायरिंग की। तो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान संजय दूहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो कवारी के सरपंच की गोली मारकर हत्या की गई है। तो वही बदमाश फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। तो कहां से ये बदमाश आए थे और क्या इनका कारण था जो उन्होंने सरपंच की हत्या की है, तो इससे अब पर्दा उठाने के लिए पुलिस भी लगातार जो है, पुलिस की टीम जो फरार आरोपी है उनकी तलाश कर रही है। तो हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिसार में सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो कार सवार बदमाशों ने सरपंच को 6 गोलियां मारी है। तो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान संजय दूहन को गोली मारी गई है। तो कवारी के सरपंच को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। तो हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश कार में आए थे, उसके बाद 6 राउंड फायरिंग हुई है और उसके बाद वो फरार हो गए हैं। तो वही लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज संविधान सम्मान रैली निकाली जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो वहीं आज संविधान सम्मान रैली निकाली जाएगी। तो रैली के जरिए आरपीआई अपनी ताकत को दिखाएगा। तो पूरे प्रदेश से जुट रहे हैं आरपीआई कार्यकर्ता। तो लखनऊ में संविधान सम्मान रैली ये होने वाली है, जिसका हिस्सा अमित शाह, नड्डा और योगी भी रह सकते हैं। तो कहा जा रहा है रैली के दौरान अमित शाह भी दिखाई देंगे, वहीं पर जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले संविधान सम्मान रैली निकाली जा रही है। तो रैली के जरिए आरपीआई अपनी
ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो पूरे प्रदेश में आरपीआई के कार्यकर्ता जुट गए हैं। तो लखनऊ में संविधान सम्मान रैली निकाली जाएगी, जिस दौरान अमित शाह और जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर संविधान सम्मान रैली निकाली जाएगी। तो अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव है, दूसरी तरफ आज संविधान सम्मान रैली निकाली जाएगी, जिसमें आरपीआई अपनी ताकत दिखाएगा, शक्ति प्रदर्शन करेगा। तो पूरे प्रदेश से आरपीआई के कार्यकर्ता भी जुट रहे हैं इस रैली में। तो लखनऊ में आज ये संविधान सम्मान रैली निकाली जाएगी, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, आज होगी धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। देहरादून सचिवालय सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और ये जो बैठक होने वाली है वो देहरादून सचिवालय में होने वाली है। तो सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो बैठक में कई प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। तो चुनावों से पहले आज धामी कैबिनेट की जो बैठक है काफी अहम भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कई प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे और इसमें मोहर भी लग सकती है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक देहरादून सचिवालय में होने वाली है और सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो बैठक में कई प्रस्तावों पर आज मोहर भी लग सकती है। तो इससे पहले जो है वो लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। तो जो उत्तराखंड है तो वहां पर 5 में से 3 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद आज धामी कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। काफी बड़ी ये बैठक बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि सीएम धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। तो देहरादून सचिवालय में ये बैठक होनी है और सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो कहा जा सकता है इसमें कई बड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं। भू कानून को लेकर भी कई प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। इसके अलावा भी जो उत्तराखंड में जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर भी प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, जिस पर आज मुहर लग सकती है। तो अगली बड़ी खबर एमपी से आ रही है, जहां पर एमपी कैबिनेट आज रामलला के दर्शन करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमपी कैबिनेट आज रामलला के दर्शन करने वाली है। तो सीएम मोहन समेत सभी मंत्री दर्शन करेंगे। तो अयोध्या में आज एमपी की कैबिनेट बैठक होने वाली है। तो रामलला के दर्शन के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको एमपी से बता रहे हैं, जहां पर एमपी कैबिनेट आज रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो रामलला के दर्शन करने वो पहुंच रहे हैं। तो सीएम मोहन यादव समेत सभी मंत्री आज अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। तो अयोध्या में आज एमपी की कैबिनेट बैठक भी रखी गई है। तो रामलला के दर्शन के बाद ये कैबिनेट बैठक की जाएगी। तो अगली बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर रायपुर में आज बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की बैठक होने वाली है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की आज बैठक होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये अहम बैठक रखी गई है। तो इसी के साथ ही सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और आज ये बैठक भी काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर में आज बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की बैठक होने वाली है।
कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये अहम बैठक होने वाली है। तो सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य भी इसमें हिस्सेदारी लेने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसके बाद ये बैठक भी काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है। तो इसी बीच बिहार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार विधान परिषद में जो खाली सीटें हैं उस पर मतदान होगा। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार विधान परिषद में जो खाली सीटें हैं उस पर मतदान होना है। तो 11 सीटों पर 21 मार्च को मतदान होगा। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। तो आज से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो सीएम नीतीश, राबड़ी देवी का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। इसी बीच खालिद अनवर, प्रेमचंद्र मिश्रा का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। तो रामचंद्र पूर्वे, संतोष कुमार सुमन भी जो है उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। तो सैयद शाहनवाज हुसैन और संजय पासवान का कार्यकाल भी अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो खाली सीटें होंगी उस पर मतदान किया जाएगा। तो इनकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि 11 सीटों पर 21 मार्च को मतदान किया जाएगा। तो चुनाव आयोग ने इनकी तारीखों का ऐलान कर दिया है और आज से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो इसी बीच सीएम नीतीश, राबड़ी देवी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। खालिद अनवर, प्रेमचंद्र मिश्रा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। इसी के साथ ही रामचंद्र पूर्वे, संतोष कुमार सुमन के साथ ही सैयद शाहनवाज हुसैन, संजय पासवान का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो खाली सीटें हैं उस पर भी मतदान जल्द ही शुरू होने वाला है। कहा तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। जो विधान परिषद में जो खाली सीटें हैं उस पर मतदान होना है और 11 सीटें ये बताई जा रही हैं जिस पर 21 मार्च को मतदान किया जाएगा। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और आज जल्द ही नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो सीएम नीतीश है, राबड़ी देवी है, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है विधान परिषद से। इसी के साथ खालिद अनवर, प्रेमचंद्र मिश्रा, रामचंद्र पूर्वे, संतोष कुमार सुमन और सैयद शाहनवाज हुसैन, संजय पासवान का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। तो 11 सीटों पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं जिसका ऐलान तारीखों का कर दिया गया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, स्मृति ईरानी जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल है। वहीं इस लिस्ट में 3 दर्जन से भी ज्यादा मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर उनके स्थान पर नए चेहरों को तवज्जो दी गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है, रणभेरी बज चुकी है। पक्ष और विपक्ष के योद्धा एक दूसरे को पटखनी देने के लिए तैयार हो गए हैं। लोकसभा के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने शनिवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उम्मीदवारों की लिस्ट सबके सामने रखी। प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है। पार्टी ने युवाओं पर खासकर फोकस किया है। यही वजह है कि पहली लिस्ट में 50 वर्ष से कम उम्र के 47 युवाओं को टिकट मिला है। हालांकि पहली लिस्ट में 34 सांसदों के टिकट काटे गए। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दिया गया। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। उन्हें विदिशा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। लगातार ये चर्चा थी कि शिवराज सिंह चौहान क्या केंद्र की राजनीति में जाएंगे। हालांकि अब लिस्ट में नाम आने के बाद कयासों पर लगाम लग गया है। शिवराज के अलावा पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव को त्रिपुरा पश्चिम की सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। देश और मध्य प्रदेश की जनता के दिल में है। उनके आशीर्वाद से
और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। उसके लिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतना है। 2024 चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच रस्साकशी का खेल पहले से जारी है। चुनाव करीब आते आते टिकटों की दावेदारी को लेकर टूट फूट का सिलसिला भी तेज हो चला है। कहीं कुनबा जोड़ने की जुगत है तो कहीं बचाने की। जैसे ही बीजेपी ने राजस्थान में अपनी पहली सूची जारी की, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इधर बीजेपी ने झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर भरोसा जताया। दुष्यंत सिंह इस लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। अब चौथी बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से बीजेपी का हमेशा दबदबा रहा है। इस बार राम मंदिर निर्माण के बाद देश में मोदी लहर चल रही है। अब बिहार की बात करें तो कुछ दिन पहले जैसे ही बिहार का सियासी समीकरण बदला, मानो सियासी पंडितों की निगाहें बिहार की तरफ मुड़ गई हो और फिर झलकने लगा प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का प्रेम। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ। तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। देश की राजधानी में सियासी रंग में मोदी मोदी गूंजने लगा है। नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार मासूरी स्वराज ने कहा, हम वोट मांगने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विकास नीतियों पर मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी होती है। देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, हर किसी की निगाहें चुनाव की तारीखों पर टिकी है। चाहे राजनीतिक दल हो या फिर आम जनता, हर कोई यही जानना चाहता है कि चुनाव कब है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में ईडी को केजरीवाल का जवाब मिला है। तो ईडी ने केजरीवाल को जवाब दिया है, ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार है। तो आज भी पेश नहीं होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। तो ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख उन्होंने मांगी है। तो 12 मार्च के बाद तारीख पर वो जवाब देंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को अरविंद केजरीवाल तैयार है। तो केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी भी बताया है। इसी बीच तो जहां एक तरफ समन पर समन जारी किया जा रहा था ईडी की तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल भी ईडी के दफ्तर में पेश नहीं हुए। उसके बाद जो है अब अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है और कहा है कि वो जल्द ही ईडी के सामने पेश होंगे और ईडी से तारीख भी मांगी है। 12 मार्च के बाद की उन्होंने तारीख मांगी है। तो 12 मार्च के बाद तारीख देने की बात उन्होंने कही है। इसी बीच उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश होंगे, यानी कि वो खुद दफ्तर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि 12 तारीख के बाद वो पेश तो होंगे, लेकिन उन्होंने ईडी के सामने ये शर्त रख दी है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सामने पेश होंगे। हालांकि जो समन जारी किए गए हैं ईडी की तरफ से, उन्हें सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो है वो गैर कानूनी बताया है। इसी बीच उन्होंने कहा कि जो समन जारी किए गए हैं उसके लिए वो पेश होंगे, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपनी शर्त रख दी है ईडी के सामने। और कई शर्तों के बीच में एक तो उन्होंने तारीख भी मांगी है। कहा है कि एक तो वो 12 तारीख के बाद पेश होंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि वो खुद वहां नहीं आएंगे, जबकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सारे सवालों का जवाब देंगे।
तो वहीं बीजेपी ने उत्तराखंड की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सिटिंग सांसदों को ही फिर से रिपीट किया गया है, लेकिन 2 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने लगभग 195 नामों की घोषणा की है। इसमें उत्तराखंड की 3 सीटों पर अभी घोषणा की गई है, जबकि 2 सीटों पर घोषणा अगली लिस्ट में की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में एक बार फिर से नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी लोकसभा सीट पर अपने मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को दोबारा से नैनीताल से ही टिकट मिला है, तो वहीं टिहरी से मौजूदा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को एक बार फिर टिहरी का टिकट दे दिया गया, जबकि अल्मोड़ा लोकसभा सीट से एक बार फिर से अजय टम्टा को टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर अपने सांसदों को रिपीट किया है। वहीं बची हुई 2 लोकसभा सीटों पर आने वाले समय में फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के द्वारा अपने सांसदों को रिपीट किए जाने से काफी लोग हैरान हैं। बीजेपी के मौजूदा सांसदों को बदलने की चर्चा काफी समय से चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने टिकट्स की घोषणा करने के बाद सभी को चौंका दिया। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के नाम और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम की चर्चा है। उत्तराखंड में 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का इन 5 लोकसभा सीटों पर कब्जा रहा है। जिन 3 सांसदों को रिपीट किया गया है, उनमें से महारानी राजलक्ष्मी शाह टिहरी से 2 बार सांसद रही है। वहीं अल्मोड़ा से अजय टम्टा भी दूसरी बार के सांसद हैं। तो वहीं अजय टम्टा नैनीताल से 2019 में सांसद का चुनाव भी जीते हैं। उनको दोबारा बीजेपी ने टिकट दे दिया है, जबकि महारानी और अजय टम्टा को तीसरी बार टिकट दिया गया है। वहीं अगर पौड़ी की बात की जाए तो पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट से उम्मीद जताई जा रही है कि मौजूदा सांसदों को बदला जा सकता है। पौड़ी से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूदा सांसद हैं, तो वहीं हरिद्वार से पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पोखरियाल निशंक सांसद हैं। इन दोनों सीटों पर उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को पौड़ी से टिकट दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।